भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। बाइडेन सरकार के नए रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन पहली बार 3 दिवसीय यात्रा पर 19 मार्च को भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ होगी। माना जा रहा है कि दोनों की बैठक में चीन के अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा के अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ऑस्टिन अपनी यात्रा के दौरान देश के कई सीनियर नेताओं और दूसरे सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। हाल ही में संपन्न हुई क्वाड देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक के बाद ऑस्टिन की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। सरकार के सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने बताया है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री और NSA डोभाल की मुलाकात शुक्रवार को हो सकती है। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा के अलावा चीन का मुद्दा प्रमुख रह सकता है। आपको बता दें कि क्वाड बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इशारों में चीन को सख्त संदेश दे दिया गया था। आपको बता दें कि क्वाड के बैठक के दौरान PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इशारों में चीन को सख्त संदेश दे दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से एकजुट हैं। आज का हमारा एजेंडा वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती टेक्नोलॉजीज जैसे क्षेत्रों को कवर करना है। इसके अलावा चारों देशों के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के स्वतंत्र और खुला बनाए रखने का संदेश दिया। दरअसल इस बैठक से पहले ही चीन भाप गया था कि उसके दादागिरी वाले व्यवहार पर निशाना साधा जा सकता है। चीन इस बैठक से पहले कह चुका था कि देशों को आपस में मिलने के दौरान आपसी मुद्दों पर बात करनी चाहिए, न कि किसी थर्ड पार्टी को निशाना बनाना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा था कि अमेरिका जापान बातचीत को तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाना चाहिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झाओ ने कहा कि अमेरिका और जापान को लेन देन और सहयोग करना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय देशों के बीच आपसी समझ और परस्पर विश्वास को बढ़ाने में मदद मिले। उसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में एकजुटता, सहयोग, शांति और स्थिरता में योगदान करना चाहिए। उधर दूसरी तरफ बाइडेन प्रशासन के कैबिनेट की पहली विदेश यात्रा के दौरान ब्लिंकन और ऑस्टिन अपने जापानी समकक्षों के साथ कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन पर साथ मिलकर काम करने को राजी हुए। साथ ही दोनों पक्षों ने उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे और म्यांमार में सैन्य तख्तापलट से उत्पन्न स्थिति पर भी सहयोग को राजी हुए। अमेरिका के दोनों बड़े मंत्रियों के जापान पहुंचने के तुरंत बाद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो 4 साल तक शांति से सोना चाहते हैं तो उसे कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।